पुलिस व्यवस्था गुलामी का किला जहां सिपाही और दरोगा सिर्फ पिसने के लिए बने। नमस्कार साथियों, मैं शिववीर सिंह शिवाजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षक जनमोर्चा पार्टी, आप सभी के बीच पुलिस व्यवस्था पर गंभीर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच आए हुए हैं। पुलिस विभाग की संरचना देखने में तो आधुनिक लगती है, लेकिन असलियत में यह अंग्रेजों की बनाई हुई गुलामी की एक जड़ है। 1861 में ब्रिटिश हुकूमत ने जो पुलिस एक्ट बनाया, उसी को 2025 में भी ज्यों का त्यों लागू कर रखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हुकूमत अंग्रेजों की थी, आज आज़ाद भारत में नेताओं नौकरशाहियों की हुकूमत चल रही है। पुलिस की जो भर्ती होती है 4 स्तर पर होती है। 4 स्तर पर इनको बांटा गया है। पहला, सिपाही, असली मेहनतकश, 24 घंटे सड़क पर, थाने में, त्योहारों में, दंगों में, वीआईपी ड्यूटियों में, लोगों की सुरक्षा में सिर्फ कौन रहता? सिपाही। और दरोगा दूसरा नंबर है। दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर, फाइलें और अपराध की जिम्मेदारी में जकड़ा हुआ। उसके पास सिर्फ जिम्मेदारियां होती हैं क्राइम को संभालने के लिए, कि लोगों का कहते ही नहीं है, वेरिफिकेशन करने के लिए। कोई केस होता है, उसकी पूरी जानकारी करनी उस दरोगा के हाथ में होता है। तीसरा है पीपीएस, गजेटेड ऑफिसर, यानी कि एसी गाड़ी, एसी ऑफिस में आदेश देने वाला। चौथा है पीपीएस, केंद्र सरकार का अफसर, पूरी मशीनरी पर हुकूमत चलाने वाला, वो सिर्फ आदेश देता है। यानी कि एक ही पुलिस विभाग में 4 तरह की श्रेणियां हैं और हर कोई सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। किसी को नीचे वालों से कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत चलाने के काम करते हैं, एक दूसरे सिस्टम बाय सिस्टम। और सिर्फ लास्ट में पिसता कौन है? कर्मचारी। अब आप देख लीजिए कि तनख्वाह, जो इन लोगों को जो तनख्वाह मिलती है उसमें भी कितनी बड़ी विडम्बना है। आप देख सकते हैं, कभी सिपाही की तनख्वाह प्राइमरी टीचर के बराबर हुआ करती थी, कभी। आज जो है 2025 चल रहा है, उत्तर प्रदेश का सिपाही 2000 ग्रेड पेपर है, जबकि साधारण राज्य कर्मचारी 2400 ग्रेड पेपर है। यानी जनता की जो सुरक्षा करने वाला है, जनता की जान बचाने वाला, ड्यूटी का हर सुख दुख में जनता के साथ खड़ा रहने वाला, आज एक बाबू से भी नीचे कर दिया गया उनको। आज उनकी तनख्वाह क्या है? सबसे कम तनख्वाह है। मेहनत भी उनसे सबसे ज़्यादा ली जाती है। हर आपदा में सिर्फ कर्मचारी आते हैं, जब कोई त्यौहार होता है लोग अपने बच्चों के साथ त्यौहार मनाते हैं, लेकिन सिपाही हमारा वो रोड पे ड्यूटियां करता है, ऑफिस ड्यूटियां करता है। उनको भाई उनके परिवार, उनको लगता है उनका भी परिवार है। आईपीएस को फर्क नहीं पड़ता कि पीपीएस या सिपाही का वेतन क्या है। पीपीएस को फर्क नहीं पड़ता कि दरोगा सिपाही कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, ऊपर वाले एसी में, नीचे वाले पसीने में। देख लीजिए, यही है आज की पुलिस। दोस्तों, बड़ी सोचने की बात है। आज़ाद भारत में आज भी 1861 का जो काला कानून अंग्रेजों द्वारा बना, आज भी लागू है। अंग्रेजों की ये चाल थी, आज भी जारी अंग्रेजों की चाल। अंग्रेजों ने जानबूझकर पुलिस को 4 स्तरों में बांट रखा था, ताकि कभी उनमें एकता ना हो सके। आज़ादी के बाद भी नेताओं और नौकरशाहियों ने इस ढांचे को तोड़ने की बजाय और मजबूत कर दिया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि देश आज़ाद हो चुका, पुलिस को भी 1861 काले कानून से आज़ादी दिलाई जाए। लेकिन आज़ादी जब दी नहीं गई उन लोगों को, क्योंकि टूटी हुई पुलिस सत्ता के लिए, टूटी फूटी जो कहते नहीं व्यवस्था है, पुलिस सत्ता के लिए सबसे आसान हथियार है उनके लिए। एसोसिएशन, रक्षक कल्याण ट्रस्ट पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन बनाई गई, चालू भी, लेकिन राजनीति और आईपीएस ऑफिसर इसको पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होने दे रहे। सरकार को आईपीएस एसोसिएशन और पीपीएस एसोसिएशन तो मंजूर है, लेकिन रक्षक कल्याण ट्रस्ट पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन मंजूर नहीं है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े अफसर बैठते हैं एसी में, सचिवालय की मीटिंगों में। लेकिन आज सिपाही और दरोगा अपने वेलफेयर एसोसिएशन
के लिए बात नहीं कर सकता है, ये इनको नागुजार करते, मतलब कहते नहीं, ये इनको पसंद ही नहीं है इस चीज़। आईएएस, पीपीएस और सरकार मिलकर दबाव बनाते हैं कि पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन अराजपत्रित कर्मचारियों की एक्टिव ना हो, या वो लोग अपनी बात अगर कह सकें तो बात कहने के लिए भी उनको दंडित कर देते ये लोग, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर नीचे वाले एकजुट हो जाएंगे तो असली ताकत उनके हाथ में है, उनके हाथ से निकल जाएगी। और नतीजा दोस्तों, पुलिस आज भी एक ऐसे ढांचे में बनी हुई है कि एक ही वर्दी है लेकिन दर्जे अलग अलग हैं, एक ही विभाग है लेकिन सुख सुविधाएं, तनख्वाह और अधिकार अलग अलग हैं। ऊपर वाले मौज में हैं और नीचे वाले रोज पिस रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं। मेरा सरकार से सवाल है कि आज देश आज़ाद हो चुका है, हर विभाग को अपने अपने सुविधा अनुसार उनको बदला गया है, उनकी सुख सुविधाएं उनको बढ़ाई गई हैं, लेकिन पुलिस विभाग की सुविधाएं क्यों नहीं बढ़ाई गई हैं? अराजपत्रित कर्मचारियों की सुविधाएं क्यों नहीं बढ़ाई गई हैं? मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को कहना चाहता हूं कि आप मेरी बात को सुने गौर से और पुलिस विभाग में थोड़ा सा बदलाव लेके आएं, ताकि अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी भी एक, उनका भी मानवाधिकार है, उनको भी जीने का अधिकार है, उनके भी सुख सुविधाएं उनको भी चाहिए, उनके भी परिवार हैं, उनके भी लोग हैं। चूंकि कहते नहीं कि भाई अच्छे से अगर अपने कर्मचारियों के साथ आप बिहेवियर रखेंगे, पुलिस में बदलाव लाएंगे, पुलिस की सुख सुविधाओं का ख्याल रखेंगे, तो एक उत्तम पुलिस, उत्तम भारत की उत्तम पुलिस बनेगी। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पुलिस है जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि प्रदेश की कोई भी प्रदेश में अगर पुलिस अच्छी पुलिस है तो उत्तर प्रदेश की है, पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की सुख सुविधाओं के बारे में कोई भी ख्याल नहीं रखता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहते हैं सरकार से कि उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखें और कुछ पुलिस व्यवस्था में बदलाव लाएं, ताकि पुलिस कर्मचारियों को भी मनोबल आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।